वेलकम टू ऑल माई सेल्फ डॉक्टर हरेन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्टेन, और स्टेन को हम बायोलॉजिकल स्टेन भी बोलते हैं, जिसके हम अंदर स्टडी करेंगे कि एक्टिव ग्रुप्स ऑफ स्टेन्स। इसके बाद हम स्टडी करेंगे बेसिक स्टेन, एसिडिक स्टेन, न्यूट्रल स्टेन, और फिर हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ स्टेनिंग को। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेटाक्रोमेसिया, मॉड्रेंट्स और लेक्स के बारे में। फिर लास्ट में हम स्टडी करेंगे वाइटल स्टेनिंग के बारे में। इंट्रोडक्शन। अब हमें पता है कि सेल को कैसे फिक्सेशन किया जाता है, जो कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। तो सेल को जैसे ही हम फिक्स कर देते हैं, यानी फिक्सेशन कर देते हैं सेल का, तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम जो फिक्सेशन करने के बाद हम क्या करते हैं कि जो सेल का जो कंपोनेंट्स होता है, या जो कुछ डिफरेंट टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसको हम क्या कर देते हैं, स्टेन कर देते हैं। स्टेन का मतलब होता है कलर कर देते हैं। कलर कर देते हैं किससे? कुछ केमिकल्स की हेल्प से। तो ये जो केमिकल्स होते हैं, इन्हीं को हम स्टेन बोल देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो स्टेन करने के बाद जो सेल्स होता है, उसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। अब हमें ये पता करना है कि जो स्टेन्स होते हैं वो क्या होते हैं। स्टेन्स जनरली क्या होता है, अनकलर्ड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, रिएजेंट होते हैं। ये जब कभी भी ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो रिएजेंट होते हैं, ये तभी कलर प्रोड्यूस करते हैं जब ये क्या करते हैं, सेल्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी सेल्स डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट से बना हुआ होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा, उनके साथ इंटरेक्ट करके क्या है, एक कलर फॉर्म कर देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेनिंग कहते हैं। अब स्टेनिंग के अंदर कौन कौन से एक्टिव ग्रुप्स होते हैं, हम उसको स्टडी करते हैं। एक्टिव ग्रुप्स में फर्स्ट जो एक्टिव ग्रुप्स होता है, उसको हम कहते हैं क्रोमोफोरिक ग्रुप्स कहते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें कि क्रोमोफोर को क्या करें, हम वर्ड्स को क्या करें, सेपरेट करें, तो जो क्रोमो होता है, क्रोमो का मतलब होता है कलर, और फोर का मतलब होता है गिविंग, यानी कलर गिविंग जो भी सब्सटेंस होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्रोमोफोर कहते हैं। अब जब ये जो क्रोमोफोर होते हैं, ये क्या करते हैं, बाइंड करते हैं किसके साथ, सेल बाइंड करते हैं हमारे ये सेल, और सेल के क्या करते हैं, उसके कंपोनेंट्स के साथ बाइंड करते हैं। बाइंड करने के बाद क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप का कलर को शो करता है। अब क्या होता है कि जो हमारे क्रोमोफोर्स होते हैं, क्रोमोफोर्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और जैसे ही माइक्रोस्कोप का जो लाइट होता है, वो क्या करता है कि क्रोमोफोर्स पे, यानी क्रोमोफोर्स यानी जो हमने स्टेन यूज किया है, उस स्टेन में क्रोमोफोर्स प्रेजेंट होगा, और वो क्रोमोफोर्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। और इलेक्ट्रॉन पे जब कोई भी माइक्रोस्कोप का जो लाइट है वो क्या होगा, फॉल होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, और चार्ज होकर क्या हो जाता है, वो इंटर कर जाता है एक्साइटेड स्टेट पे। कहाँ से? ग्राउंड स्टेट से। अगर हम एग्जाम्पल देखें, क्रोमोफोरिक जो ग्रुप है उसका अगर एग्जाम्पल देखें, तो ये एग्जाम्पल होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसके बाद है एजो ग्रुप, और है नाइट्रो ग्रुप। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा हेमियोग्लोबिन है, ये रेड इन कलर होता है। अब ये रेड किस लिए होता है, जो आयरन है यहाँ पे क्रोमोफोर है। क्रोमोफोर क्या है, करता है कि यानी इस क्रोमोफोर में कोई कलर नहीं होता है, और कलर नहीं होता, बट ये क्या करता है, सेल के कंपोनेंट के साथ क्या करता है, बाइंड करता है। और सेल का क्या कंपोनेंट है, जो हमारा हेमोग्लोबिन का दूसरा जो कंपोनेंट है वो हीम है। आयरन, जो ये आयरन है, ये हीम के साथ अगर बाइंड कर जाए, तो क्या करता है कि ये रेड इन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा जो एक्टिव ग्रुप होता है, हमारे जो स्टेन होते हैं उसमें, उसको कहते हैं ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप कहलाता है।
तो ये जो ऑक्सो क्रोमिक ग्रुप है, तो ये ऑक्सो क्रोमिक ग्रुप को अगर हम कहें कि अगर इस वर्ड को क्या करें, हम सेपरेट करने की कोशिश करें, तो सेपरेशन से ये पता करता है, सॉरी ये जो लिखा है ये थोड़ा गलत लिख गया, ये है ऑक्सो। ऑक्सो का मतलब होता है इंक्रीज करना। और किसको इंक्रीज करना? क्रोमो मतलब होता है कलर, यानी कलर को इंक्रीज करने का काम करता है कौन? ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप कलर को इंक्रीज करने का काम करता है या इनहेंस करने का काम करता है। जनरली जो ऑक्सोक्रोमिक जो ग्रुप होते हैं वो कलरलेस होते हैं, बट इसमें क्या होती है, एबिलिटी होती है, किसके साथ क्या होता है, जो हमारे टिश्यू होते हैं उसके साथ बाइंड करने की एबिलिटी होती है। अब जो हमारा ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप होता है, एक फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एग्जाम्पल में OH ग्रुप है। ये क्या करता है कि ये बाइंड करता है किसके साथ? हमारे क्रोमोफोरिक ग्रुप के साथ। तो ये क्रोमोफोरिक जो ग्रुप होता है उसके जो कलर होता है उसको क्या कर देता है? इनहेंस कर देता है। इसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये जो बेंजीन है इसका कोई अपना कलर नहीं होता, बट ये क्या है, नाइट्रो ग्रुप के साथ क्या करता है? अटैच हो जाता है। यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप क्या है? क्रोमोफोरिक ग्रुप है। तो ये नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। तो हमारा जो नाइट्रोबेंजीन होता है ये प्ले येलो कलर का होता है। अब इसके बाद क्या होता है कि हम ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप को यूज करते हैं। अब ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप क्या है? OH ग्रुप है। ये OH ग्रुप क्या करता है कि इसका जो प्ले येलो जो कलर आया है इसको और इनहेंस कर देता है। इनहेंस करने की वजह से ये क्या है, प्ले येलो से डीप येलो में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो होता है पैरा ऑक्सी नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस एग्जाम्पल को हम दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने ये कहा कि जो ये बेंजीन है, ये बेंजीन क्या है? कलरलेस है, बट ये नाइट्रो ग्रुप के साथ क्या करता है? रिएक्ट कर जाता है, या नाइट्रो ग्रुप इसके साथ बाइंड कर जाता है। अब यहाँ पे हमारा जो नाइट्रो ग्रुप है ये क्रोमोफोरिक ग्रुप है, और इसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो नाइट्रोबेंजीन बनता है, और नाइट्रोबेंजीन का जो कलर होता है वो प्ले येलो कलर होता है। अब हम ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि इसका जो कलर है प्ले येलो कलर और इनहेंस हो जाए, इसलिए हम ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप यूज कर रहे हैं। ऑक्सोक्रोमिक का कोई अपना कलर नहीं होता है, बट ये क्या करता है, क्रोमोफोरिक ग्रुप्स के साथ अटैच हो जाने के बाद ये क्या करता है, ये कलर को और इनहेंस कर देता है। अब यहाँ पे जो OH है ये ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप है, ये अटैच हो गया। अटैच हो जाने के बाद जो प्रोडक्ट हमारा बना पैरा ऑक्सी नाइट्रोबेंजीन बना, और जो हमारा कलर हुआ है वो डीप येलो में कन्वर्ट हो गया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो कलर है हमारा वो इनहेंस हो गया है। On the basis whether the जो stain is impart color in alkaline और न्यूट्रल कंडीशन, स्टेन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो कैटेगरी है उसको हम कहते हैं बेसिक स्टेन। जो बेसिक स्टेन होता है एक क्रोमोफोरिक ग्रुप होता है, और ये इसमें बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ये बेसिक ग्रुप क्या करता है, अल्कलाइन मीडियम में ही क्या करता है, स्टेन करता है किसी भी सेल या सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको अल्कलाइन मीडियम में ही क्या करता है, स्टेन करता है। जो ये बेसिक जो स्टेन होते हैं ये न्यूक्लियस और क्रोमोसोम में मेनली क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है, स्टेन करता है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, बेसिक फॉर्चीन, क्रिस्टल वायलेट, मिथाइल ग्रीन और मिथाइलिन ब्लू और सेफ्रेनिन, ऑर्जस और एक्राइडाइन रेड इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद जो दूसरा जो ग्रुप आता है उसको हम कहते हैं एसिडिक स्टेन्स। ये क्या होता है, जो क्रोमोफोरिक जो हमारा ग्रुप होता है उसका क्रोमोफोरिक ग्रुप में जो एसिडिक जो स्टेन्स होते हैं, ये इसी को हम क्या कहते हैं, एसिडिक स्टेन्स बोल देते हैं। ये क्या करता है कि अपना जो ज्यादा से ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो एसिडिक मीडियम में ही दिखाता है।
जो ये एसिडिक स्टेन होते हैं ये कंबाइन करते हैं प्रोटीन, किसी भी जो सेल के जो प्रोटीन होते हैं उसके साथ ये कंबाइन कर जाता है। अगर हम एग्जांपल देखें तो ये पिक्रिक एसिड, एसिड फॉस्चीन, मिथाइलिन ब्लू, ईओसिन, ऑरेंज जी, कॉन्गो रेड और एलेनिन ब्लू इसका एग्जांपल है। इसके बाद जो लास्ट आता है उसको हम कहते हैं न्यूट्रल स्टेन। जो हमारा न्यूट्रल स्टेन होता है इसमें क्या होता है, एसिडिक स्टेन एज वेल एज जो हमारा बेसिक्स जो स्टेन होता है दोनों की ही प्रॉपर्टी होती है। जो हमारा एसिडिक जो पार्ट होता है इस स्टेन में, तो एसिडिक पार्ट क्या करता है, स्टेन करता है, कलर करता है साइटोप्लाज्म को, और जो बेसिक पार्ट होता है वो स्टेन करता है न्यूक्लियस, कार्टिलेज और मास्ट सेल को। इसका एग्जाम्पल है न्यूट्रल रेड। मैकेनिज्म ऑफ स्टेनिंग की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म को समझने से पहले हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को हम आइसो आयोनिक पॉइंट भी कहते हैं। ये ये किसी भी जो पीएच है जिसमें किसी भी जो क्या है मॉलिक्यूल है उसका जो नेट चार्ज है वो क्या हो जाए, नेट चार्ज उसका जीरो हो जाए, यानी उस मॉलिक्यूल्स में कुछ भी चार्ज ना रह जाए, तो हम उस पॉइंट को क्या कहते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। अब जैसे हमें पता है कि जो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ आयोनाइजेशन इन पीएच ऑफ द मीडियम। अगर मान लीजिए कि आइसोइलेक्ट्रिक जो पॉइंट से अगर एबव हो जाए, आइसो एबव द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जो हमारा जो एसिड है वो बिकम आयोनाइज्ड हो जाएगा, और अगर बिलो द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट दो बेसिक ग्रुप है वो डिसोसिएट हो जाएगा। एबव द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो हमारा जो प्रोटीन है वो रिएक्ट कर जाता है बेसिक डाई के साथ, और ये बेसोफिलिक प्रॉपर्टी को शो करता है। और बिलो द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो हमारा प्रोटीन है वो रिएक्ट करता है एसिडिक स्टेन के साथ और एग्जिबिट करता है एसिडोफिलिक प्रॉपर्टी को। मेटाक्रोमेशिया, जो कुछ ऐसे बेसिक स्टेन होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो सेल या सेल का जो कंपोनेंट्स है उसको क्या करते हैं, कलर्ड करता है। बट कलर्ड क्या करता है, वो बिल्कुल ही जो क्या होता है डिफरेंट कलर करता है, जो कि उसके ओरिजिनल कलर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इस टाइप का जो स्टेन होता है उसको हम मेटाक्रोमेसिया बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो टॉलिन ब्लू होता है, और एक है एजरू ए एंड थायोनीन, ये क्या है, मेटाक्रोमेसिया स्टेन है। ये क्या करता है, कलर्ड करता है पॉलीसेकेराइड को, न्यूक्लिक एसिड को और लिपिड्स को बिल्कुल ही डिफरेंट कलर में, जो कि क्या है उसके ओरिजिनल कलर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। मॉड्रेंट्स एंड लेक्स, कुछ ऐसे स्टेन्स होते हैं जो क्या करते हैं कि साइटोप्लाज्म प्रोटीन को क्या करते हैं कि स्टेन कर देते हैं, और ये तभी स्टेन करते हैं जब क्या करते हैं कि उन स्टेन के साथ क्या है, कुछ मेटेलिक कंपाउंड क्या हो जाए कि वो ऐड हो जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, उन मेटेलिक कंपाउंड को हम कहते हैं मॉड्रेंट्स। इसको एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे स्टेन होते हैं जो कि क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म को क्या करते हैं, स्टेन करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं प्रोटीन को स्टेन कर देते हैं। ये तभी क्या करते हैं, स्टेन कर सकते हैं जब इसके साथ क्या हो जाए कि कुछ मेटेलिक जो क्या है कंपाउंड क्या है इसके साथ मिला हुआ हो स्टेन के साथ, तभी ये क्या करते हैं, प्रोटीन और हमारे साइटोप्लाज्म को स्टेन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मेटेलिक जो हमारा कंपाउंड है, इस मेटेलिक कंपाउंड को हम कहते हैं मॉड्रेंट्स। अब जो कॉम्बिनेशंस ऑफ मॉड्रेंट्स और जो स्टेन होता है उनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं लेक। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आयरन एलम क्या है, एक मेटेलिक कंपाउंड है जिसको हम मॉड्रेंट बोलते हैं, और हेमेटॉक्सिलिन क्या है, एक स्टेन है। ये दोनों आपस में अगर हम मिला दें तो इसको हम कहते हैं लेक। वाइटल स्टेनिंग,
वाइटल स्टेनिंग का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, किसी भी लिविंग सेल को किसी भी स्टेन के साथ, कुछ पर्टिकुलर स्टेन्स होते हैं उसके साथ अगर स्टेन कर देते हैं तो उसको वाइटल स्टेनिंग बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है वाइटल स्टेनिंग का जीनस जो ग्रीन बी है, ये हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के लिए यूज करते हैं। इसके कुछ और एग्जाम्पल है जिसमें जीनस ग्रीन बी है, न्यूट्रल रेड है, मिथाइलिन ब्लू है, ट्राइपेन ब्लू है, इसका कुछ एग्जाम्पल है। आज के हमारे लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि एक्टिव ग्रुप्स क्या होते हैं किसी भी स्टेन में। फिर हमने डिस्कस किया कि बेसिक स्टेन क्या होता है, एसिडिक स्टेन किसे कहते हैं, न्यूट्रल स्टेन किसे कहते हैं। फिर हमने स्टेनिंग का जो मैकेनिज्म है उसको डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया मेटाक्रोमेसिया को, मॉडरेट और लेक में डिफरेंस को समझा, और लास्ट में हमने डिस्कस किया वाइटल स्टेनिंग को। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।